हेलो स्टूडेंटो, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। माय नेम इज इंजीनियर निर्दोष कुमार। माय नेम इज इंजीनियर निर्दोष कुमार। तो जो आज का न्यू टॉपिक्स है वो है हमारा डेरिवेटिव्स यूजिंग द न्यूटन्स रेफरेंस, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला। कल जो हमारा प्रीवियस लेक्चर्स था हमने न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला देखा हुआ था, उसका डेरिवेशन किया हुआ था और उस पे आज हमको सवाल लगाने थे कि इसके सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार सवाल पूछे जाते हैं और आते हैं। तो आज हम पहले तो इसका डेरिवेशन करते हैं, इसके बाद से हम इस पर सवाल लगाते हैं और आपसे बोला क्या जा रहा है कि न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला ऑफ द फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज गिवन बाई। अब फंक्शन आपके पास गिवन है, यहां पे फंक्शन मेरे पास है y इज इक्वल टू तो मेरे पास है यहां पे चीजों को हेलो हेलो। तो लेट y बराबर एफ एक्स और y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी नॉट, y इज इक्वल टू एफ एक्स और y इज इक्वल टू वाई नॉट। या हम यहाँ पे n का भी यूज कर सकते हैं चीजों को, कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि y बराबर वाई एन, बाद में n इक्वल टू हम जीरो से स्टार्ट करेंगे तो वही चीज आता है। कई बार कई किताबों में यहाँ पे n यूज किया है, कई किताबों में यहाँ पे जीरो यूज किया है। तो आपको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आप मैं यहाँ पे जीरो लिखूं या n लिखूं। आप कुछ भी, जब n क्या होता है, एक इंटीजर्स नंबर से तो होता है यहाँ पे कोई आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी यहाँ पे, तो n इक्वल टू कितना यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस प्रकार से लिखेंगे आप चीजों को, इस प्रकार से लिखेंगे। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं चीजों को, कोई वाली बात बड़ी बात नहीं है इसमें चीजों को। तो लिख सकते हैं यहाँ चीजों को वाई नॉट पी डेल्टा पी नॉट। अब बात मैंने बताया था, जब बैकवर्ड इंटरपोलेशन की बात आए तो मैं यहां पे सीधा आपका डेल नहीं लिखूंगा, मैं यहां पे डेल का यूज करूंगा बैकवर्ड्स की उल्टा 180 के थ्रू चीजों को। तो जो मैं यहां लिख रहा था वो यहां पे वो मिस अंडरस्टैंडिंग, तो पी डेल उल्टा वाई नॉट, ठीक, प्लस यहां लिख सकते हैं फैक्टोरियल 1 पी प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 डेल उल्टा वाई नॉट प्लस पी प्लस 1 पी प्लस 2 डेल 3, यहाँ पे डेल उल्टा वाई नॉट प्लस पी प्लस 1 पी प्लस 2 पी प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 इतना, फैक्टोरियल 4 इतना। अब बेटा मेरे पास इक्वेशंस और इसकी कंडीशंस क्या गिवन है, और आपसे बोला जाता है कि न्यूटन बैकवर्ड्स इंटरपोलेशन फॉर्मूला जो होता है वो इक्वी स्पेस पर रखा जाता है। इक्वी स्पेस इन द सेंस P इज इक्वल टू P माइनस पी एक्स नॉट अपॉन एच, इस स्पेस पर रखा जाता है। मतलब H जो होता है वो इक्वी स्पेस पर रखा जाता है चीजों को। तो अब हमको जो देखना है बेटा चीजों को, यहां पे एक तो बेटा हमारे पास क्या हो गई इक्वेशन। सबसे पहले आप इसको और सिंप्लीफाई कर लीजिए, मैं इसको और सिंप्लीफाई करता हूं चीजों को। तो देखते हैं यहां पे कि y
इज इक्वल टू, इसमें भी आपको जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है बैकवर्ड में dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। दूसरी आपको सेकंड ऑर्डर के लिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सेम प्रोसेस हम वही चीज अपनाएंगे, लेकिन बस पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है चीजों के। यहाँ पे चलते हैं। y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस पी, वाई नॉट प्लस पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 स्क्वायर वाई नॉट प्लस, हम इसको बेटा कहीं पे हम शांति से लिख देते हैं यहाँ चीजों को कि p प्लस 1 और p प्लस 2 इंटू पी। इसका हम जब करते हैं चीजों को तो कितना आता है, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस p प्लस 2 इक्वल टू p इज इक्वल टू कितना जाएगा, p स्क्वायर p 2p p प्लस 2। इसके इसमें करेंगे, इसका फिर इसमें होगा, फिर इसके इसमें, फिर इसके, हाँ ठीक है, पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 2p, इतना आएगा बेटे चीजों को। हम यहाँ पे लिख सकते हैं चीजों को, यहाँ पे पी क्यू प्लस 3p स्क्वायर प्लस 2p फैक्टोरियल 3 डेल उल्टा क्यू वाई नॉट। इसको मैं मिटा देता हूं, आप लिखते रहिए बेटे चीजों को यहाँ पे कि इस प्रकार से होगा। दूसरा बेटा मेरे पास क्या है, रफ पेज था, कोई बात नहीं, कि p प्लस 1 p प्लस 2 p प्लस 3, पहले इसका इसमें करिए आप यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 3p प्लस 6 ब्रैकेट्स, इसका इसमें करेंगे यहाँ पे पी क्यू प्लस 5p स्क्वायर प्लस 6p, 5 हो जाएगा, 5 पी क्यू 6p प्लस 1 p स्क्वायर प्लस 5p प्लस 6, यही होगा। इस केस में होगा p स्क्वायर 5p 6 से यहाँ पे इंटू p। पहले तो इसको सबमिट कर लीजिए, पहले तो अरेंज कर लीजिए, 6 11 6p स्क्वायर प्लस 11p प्लस 6। अब यहाँ पे p का मल्टीप्लिकेशन कर दिए, p के पावर 4 प्लस 6p क्यू प्लस 11p स्क्वायर प्लस 6p, ए होगा। अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ चीजों को, यहाँ पे p की पावर 4 प्लस 6p क्यू प्लस 11p स्क्वायर प्लस 6p फैक्टोरियल 4th डेल पावर 4 सॉरी उल्टा डेल रिवर्स, इतना। और इसको मैं यहाँ पे मिटा दूंगा क्योंकि आप इसमें कर सकते चीजों को। तो चलिए, लेकिन आप इसको नोट डाउन तो कर ही रहे हैं ना चीजों को, कोई इशू नहीं है, नोट डाउन तो कर ही रहे हैं ना। अब सवाल लगाएंगे तो एकदम क्लियरिफाई हो जाएगा। अब इक्वेशन नंबर में इसको 2 मान लेता हूं, इक्वेशन नंबर 2, और क्योंकि मैं इसको इसकी कंडीशन को इक्वेशन नंबर 1 मानता हूं चीजों को, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि अब बैकवर्ड की बात चल रही तो मैं यहां पे जो डेल लूंगा वो रिवर्सिबल होना चाहिए चीजों को। यहाँ पे बैकवर्ड की बात चल रही है यहाँ पे, तो जो डेल होगा यहाँ पे वो रिवर्सिबल होगा चीजों को, ठीक है। लिखते हैं डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू p, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। चलिए, dy अपॉन dp इज इक्वल टू, एक कांस्टेंट नंबर है, 0 हो जाएगा। यहां पे कितना आएगा, रिवर्स डेल रिवर्स वाई नॉट प्लस इसका 2p प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 डेल रिवर्स स्क्वायर वाई नॉट
6p² प्लस 6p प्लस 2 4pq प्लस 18 22p इतना। इसका अरे इसका डेरिवेशन करेंगे बेटा चीजों को यहाँ पे, तो 3p² प्लस 6p प्लस 2p 2 फैक्टोरियल 3 इंटू डेल रिवर्स q प्लस 4pq प्लस 18p² प्लस 22 22p प्लस 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 डेल रिवर्स 4 पावर y0। अब जो कंडीशन होती है यहाँ पे, कंडीशन क्या थी यहाँ पे कि x इज इक्वल टू लेट x इज इक्वल टू x0 और p इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बेटा हम इसको थर्ड मान लेते हैं, चीजों को इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इसका डिफरेंशिएट किया आपने, जो कांस्टेंट नंबर था वो तो 0 हो जाएगा, चीजों को p का डिफरेंशिएट हुआ इतना आया, रिवर्स डेल y इसका 2p प्लस 1 हो जाएगा चीजों को अपॉन फैक्टोरियल 2, इसका p के पावर 3 था, पावर बाहर पावर -1 6 2p, मतलब सबका हमने सेम कर दिया था चीजों को यहाँ पे। और डिफरेंशिएट करना है यहाँ पे यार, क्लास 11th की बात है, आपने सीखा तो हो गई होगा, और नहीं सीखा तो जाके क्लास 11th की किताब पढ़िए जाके। अब सिर्फ अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को, जहां भी कोई दिक्कत होती हो, क्योंकि आपको डायरेक्शन में यहां दिक्कत होगी तो सवाल आपसे नहीं होंगे फिर वो, और सवाल नहीं होंगे तो आप हर जानिए, क्योंकि आपका एनए के 1 से 2 सवाल पूछे जाते हर बार। एक तो न्यूटन रेफर मेथड से, रंगा कुत्ता से, है ना, एक दो टॉपिक और हैं उनसे, लैंग्रेंज से, बस 3-4 टॉपिक है गिने चुने। अब वो टॉपिक भी आपको नहीं आएंगे और फ्री के नंबर होते हैं, कोई भारी भरकम मेथड नहीं आता चीजों को, बहुत सिंपल मेथड होता है चीजों को यहाँ पे। तो p इक्वल टू पुट कर देते हैं इक्वेशन 3 पुटिंग द वैल्यू ठीक है। ए हो जाएगा, बेटा कितना हमारा 0 a0 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 और a0, मतलब p की वैल्यू जो बेटा हम इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं, जहां जहां p दिख रहा है वहां पर तो 0 हो जाएगा। बच्चा कहां बेटा यहाँ पे dy अपॉन dp इज इक्वल टू डेल रिवर्स y0 प्लस डेल रिवर्स का स्क्वायर y0 2 डेल रिवर्स q 3 इंटू 2 प्लस डेल पावर 4 y y0 इंटू 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4 y0 इतना आ गया। अब बेटा यहां से कैंसिल आउट हो जाएगा चीजों को, क्या कैंसिल आउट हो रहा है यहाँ पे 2 कैंसिल आउट, यहां से 6 कैंसिल आउट, बचा कितना बेटा 4 यहाँ पे। तो dy अपॉन dp इज इक्वल टू डेल रिवर्स y0 प्लस डेल रिवर्स स्क्वायर y0 अपॉन 2 प्लस डेल रिवर्स 3 y0 3 डेल रिवर्स 4 y0 4 इतना।
ये हो जाएगा बेटा हमारा क्या, dp बाई dy अपॉन dp। और हमको वैल्यू फाइंड आउट करनी है dy अपॉन dx, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम जानते हैं बेटा, वी नो दैट बेटा हम डेट डस करके आगे भी लिख सकते हैं, जितनी पावर बढ़ेगी बेटा वहां तब वो 5 होते जाएगा। यहाँ कितना हो रहा है, 2 3 4 पावर बढ़ती जाएगी। तो हम इसको और भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं चीजों को, डेल रिवर्स 5 वाई नॉट। ये चीज बेटा यहाँ चीजों को कि P इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन एच। इक्वेशन नंबर 2 थी यहाँ पे, डिफ्रेंशिएट with respect to x dp upon dx 1 upon h। इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। हाँ, लिख सकते हैं चीजों को यहाँ पे, लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 4 मल्टीप्लाइड बाई इक्वेशन नंबर 5 dy अपॉन dp 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 अपॉन dx dp अपॉन dx इज इक्वल टू 1 by h 1 by h del y नॉट del y नॉट del रिवर्स y नॉट 2 del रिवर्स y नॉट 3 del रिवर्स 5 प्लस del रिवर्स y नॉट 5। ये तो बेटा हो गया हमारा क्या, यहां से p से p बेटा यहाँ पे मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो dy अपॉन dx और इसकी वैल्यू है 1 अपॉन h डेल रिवर्स y नॉट डेल रिवर्स ये आया बेटा। ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला आ गया, सॉरी बैकवर्ड्स इंटरपोलेशन फॉरवर्ड आपके पास यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर बेटा यहाँ पे जब फर्स्ट ऑर्डर के लिए आ गया, अब मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर निकालना मुझे, तो क्या होगा, डी वाई अपॉन डी एक्स, ये हटा सेकंड ऑर्डर के लिए, सेकंड ऑर्डर। अब सेकंड ऑर्डर कैसे होगा चीजों को, ये आपको मालूम चलना चाहिए चीजों को, और नहीं चल रहा, इसको हम ओपन कर सकते हैं इस प्रकार से, डी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैं क्या है इसमें डी पी अपॉन डी पी, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर सकता हूं चीजों को यहाँ पे, तो 1 अपॉन डी एक्स डी पी अपॉन डी एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी पी। ये सारी की सारी वैल्यू पुट कर सकता हूँ बेटा, इसको मान सकते हैं इक्वेशन नंबर यहाँ पे 6 बेटा, चीजों को इक्वेशन नंबर यहाँ पे 6। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, और लिख सकते हैं तो बस मुझे इसकी वैल्यू मालूम और इसकी वैल्यू मालूम है, और बस आंसर आ जाएगा।
बस आंसर आ जाएगा चीजों को यहाँ पे। समझ में आया ना, कुछ करना है नहीं है, आंसर निकल आएगा। इसको हम रिस्पेक्ट में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे चीजों को यहाँ पे। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे चीजों को यहाँ पे तो कितना आएगा यहाँ पे, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6, पुटिंग द वैल्यू, putting the value dp upon dx and dy upon dp। ये dx की डायरेक्ट कर दो यार, इसके वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो यार चीजों को। अच्छा डायरेक्टली डी की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे चीजों को, तो हम और भी कुछ चीज यहाँ पे लिख सकते हैं चीजों को। ठीक है, तो लिख सकते हैं चीजों को, वन अपॉन एच स्क्वायर, वन अपॉन डी पी, और इसकी वैल्यू कितनी है, ए है बेटा मेरे पास वैल्यू, इसकी वैल्यू बेटा मैं यहाँ पुट कर देता हूँ चीजों को यहाँ पे। रिवर्सिबल डेल स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 रिवर्सिबल डेल स्क्वायर नॉट प्लस 3p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 2, 6p प्लस 2 y नॉट प्लस 4p3 प्लस 18p स्क्वायर प्लस 22p प्लस 6 अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू डेल रिवर्स 4y नॉट, डेल रिवर्स 4y नॉट। बस बेटा इसका डिफरेंशिएट करना है, किसके, p के रिस्पेक्ट में। जब तुम p के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे चीजों को यहाँ पे, सपोज करो आप मैं इसका डिफरेंशिएट कर रहा हूँ चीजों को, तो खाली कितना बचेगा 1, इसका करूंगा 0 हो जाएगा, इसका करूंगा यहाँ दिखते हैं यहाँ चीजों को, dy अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एच स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 2 रिवर्सिबल डेल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 प्लस इसका करेंगे बेटा चीजों को यहाँ पे तो 6p प्लस 6 रिवर्सिबल y नॉट अपॉन 3 प्लस इंटू 2 12p स्क्वायर प्लस 12p स्क्वायर प्लस 36p प्लस 22p प्लस 0 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना, इतना। ठीक है बेटा, आपने इसका डिफरेंशिएट किया बेटा, क्योंकि एक क्या थी कांस्टेंट नंबर था तो 0 हो जाएगा, इसका किया p का किया 1 आया, इसका किया बेटा 6p आ गया, इसका खाली p आ गया 6 आ गया, इसका किया बेटा 12 आ गया। अब जो कंडीशंस होती हैं, कंडीशन x इज इक्वल टू x नॉट
एंड P इज इक्वल टू P नॉट 0, P इज इक्वल टू 0 बेटा यहाँ पे। तो D इक्वल टू 1/h², कैंसिल आउट, डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस ए बेटा हमारे पास P इक्वल टू A0 हो जाएगा। तो बचे बेटा कितना मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा बचेगा डेल स्क्वायर वाई नॉट प्लस A0 बचे कितना 22 बटे, तो हम यहाँ पे बेटा काट सकते हैं चीज़ों को, 4 × 3 × 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे 11 इतना, कहीं कोई डिफरेंस नहीं हो रहा है, 0 और 2 आ जाएगा, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा ऊपर। पी की वैल्यू रखी बेटा चीज़ मैंने यहाँ पे, तो 6, ठीक है, सही तो है बेटा। इसके आगे अब क्या हो सकता है चीज़ों को, इसके आगे हो सकता है चीज़ों को कि D, हाँ Q, तभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज चल रहा था कि चल क्या रहा है यहाँ पे कर इतना, D स्क्वायर अपॉन D(x²) इज इक्वल टू 1/h² इज इक्वल टू डेल रिवर्स का होल स्क्वायर वाई नॉट प्लस डेल रिवर्स का होल क्यूब वाई नॉट प्लस डेल रिवर्स का होल पावर 4 वाई नॉट अपॉन कितना बचेगा नीचे यहाँ पे 12, 11/12, 11/12 और क्लोज। ये बेटा थर्ड ऑर्डर तक आपका ये चीज हो गया। ये हो गया बेटा मेरा क्या, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। आपको बेटा फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखेंगे बेटा तो सवाल जल्दी हो जाएंगे, और फॉर्मूले याद नहीं रखेंगे तो सवाल को आप टाइम लेंगे चीजों को। इतना मुझे करना था, तो यही हो गया बेटा यहाँ पर क्या, डेरिवेशन कंप्लीट। अब एक सवाल है यहाँ पर चीजों को, पहले तो आप डेरिवेशन लिखिए चीजों को, यहाँ पे डेरिवेशन लिखिए, लिखिए डेरिवेशन बेटा चीजों को। फिर हम यहाँ पे, हमको ये चीज यहाँ पे फाइंड आउट करनी थी इसकी, बैकवर्ड में भी और फॉरवर्ड में, फॉरवर्ड में भी बेटा। उतारिए बेटा चीजों को। इतना क्लियर हो गया ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। बस एक क्वेश्चन बेटा आपको ध्यान रखनी है, जो बच्चे बेटा इंजीनियरिंग में हो और इंजीनियरिंग बेटा मैथमेटिक्स में पूछी जाती है चीज़ों को, तो आपको इतना ध्यान होना चाहिए। और बाकी डेरिवेशन बहुत सिंपल है, इस पे सवाल जो पूछे जाते हैं और भी सिंपल है चीज़ों को। चलिए आप आगे बढ़िए इसको, चलिए।
हो गया बेटा, हो गया। चलिए बेटा एक सवाल लगाते हैं, उतारिए। हो गया बेटा। चलिए इसको आप ध्यान रखिए बेटा चीज़ों को। यहाँ पे एक सवाल देखते हैं बेटा, यहाँ पे चीज़ों को आपसे सवाल बेटा बोला जा रहा है। एग्जाम्पल, गिवन द क्यूबिक पॉलिनोमियल, गिवन ए क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन द पॉलिनोमियल यहाँ पे विथ फॉलोइंग डाटा, विथ फॉलोइंग following data, point x 0 1 2 3 fx equal to 5 6 3 8। बस फाइंड आउट dy upon dx and dy square upon dx square। आपसे बेटा बोला जा रहा है कि a दे रखा है आपके पास, चीजों को आपके पास बेटा इतना दे रखा है, और आपसे बोला जा रहा है कि dy अपॉन dx एंड डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। बेटा इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम करते क्या बेटा, इसको देखते हैं कि क्या इक्वी स्पेस में है कि नहीं है। पहले तो h की वैल्यू देखते हैं यहाँ पे, और h की वैल्यू देखते हैं बेटा, हम x के एलिमेंट से h की वैल्यू देखते हैं। इन सब का डिफरेंस कितना है, बराबर है। तो h इक्वल टू बेटा हो जाएगा बेटा, सबसे पहले मेरी वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। ठीक है, इतना क्लियर है। हम इसको स्पेस करते हैं चीजों को, fx 0 1 2 3 5 6 3 8। यहाँ पे निकालते हैं हम लोग del 1 del स्क्वायर 2 del स्क्वायर 3। अब del 1 कैसे निकालते हैं कि इस सेकंड में से फर्स्ट वाले को आप सब्ट्रैक्ट करते हैं यहाँ पे। तो 6 माइनस 5 इक्वल टू 1। इसमें से इसको करेंगे 3 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 3, और इसमें से इसको करेंगे तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। अब सेकंड के लिए करेंगे यहाँ पर चीजों को, इसमें से इसको करेंगे बेटा यहाँ पर चीजों को, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 माइनस का 1 इज इक्वल टू माइनस का 4। इसमें से इसको करेंगे बेटा यहाँ पे, तो 4 माइनस प्लस 3 माइनस माइनस बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे, हम इस प्रकार से लिख देता हूँ कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। माइनस माइनस 3 इक्वल टू 8। अब जो थर्ड क्यू आएगा बेटा यहाँ पे, तो 8 माइनस माइनस 4 इज इक्वल टू 12। मतलब अब मेरे पास ना ही आपसे फॉरवर्ड बोला गया है और ना ही आपसे बैकवर्ड बोला गया है। तो मैं सबसे पहले फॉरवर्ड के लिए देखता हूं चीजों को, फॉरवर्ड के लिए देखता हूं। अब फॉरवर्ड का जो फॉर्मूला था वो क्या निकला था, आप चेक कर सकते हैं चीजों को। बस इतना ही तो आएगा।
जो आपका आया था इसमें क्या था, यहाँ नेगेटिव था और यहाँ नेगेटिव था 4 वाले का, और बाकी सब सेम ही था चीजों को यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ चीजों को यहाँ पे, इसका लिख सकता हूँ कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला बेटा यहाँ पे। तो क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एच इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस माइनस 3 माइनस 4। अब बेटा वैल्यू क्या है मेरे पास, जब भी आपके पास फॉरवर्ड की बात आती है तो हम अपर को देखते हैं, इस वाले को, ये हम फॉरवर्ड में यूज करते हैं। किस में यूज करते हैं यहाँ पे, फॉरवर्ड के लिए। एक टेबल बनाने के बाद हम फॉरवर्ड के लिए यूज करते हैं, और जब बैकवर्ड की बात आती है तो इस बारे को यूज करते हैं। यहाँ पे ये बैकवर्ड होता है, हम बैकवर्ड की यूज करते हैं चीज को। तो हमको निकालना क्या, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मतलब ए नॉट की वैल्यू बेटा कितनी यहाँ पे 1 है, डेल्टा वाई स्क्वायर वाई नॉट की वैल्यू बेटा कितनी है -4 है, डेल क्यू वाई नॉट की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 12 है, और एच की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे 1 है चीजों को। तो ऑल वैल्यू बेटा पुट कर सकते हैं चीजों को हम यहाँ पे, ऑल वैल्यू बेटा यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1/1, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास -4 है, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास यहाँ पे 12 है। यही तो है, यही तो है सारी सारी वैल्यू यहाँ पे, सारी वैल्यू बटे बटे यहाँ पे चीजों को। और जो हम अब हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 है, तो वैल्यू बेटा कितनी यहाँ पे आ गई माइनस इतना, ये 0, तो कितनी रहेगी यहाँ पे 1 + 4 + 12, इसकी वैल्यू होगी 17, आंसर खत्म। इसकी वैल्यू बेटा यहाँ पे कितनी आएगी 17, आंसर बेटा यहाँ पे चीजों को खत्म हो जाएगा चीजों को। टू 3, ये तो हम देखे नहीं भाई, 3 2 कैंसिल आउट यहाँ पे 4 2 टाइम्स, ये आएगा 7 बेटा यहाँ पे। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे 7। अब निकालना बेटा किसका, मुझे यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना बेटा यहाँ पे चीजों को। जब सेकंड ऑर्डर के लिए निकालना है तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या था सेकंड ऑर्डर वाला मेरे पास, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला था बेटा यहाँ पे चीजों को फॉरवर्ड के लिए, x = 0 1/h², जब हम प्रीवियस में किए हुए सवाल को यहाँ पे y² माइनस y³ डेल y³ y0 प्लस 11 डेल पावर 4 y0 अपॉन 12, इतना बेटा यहाँ चीजों को। अब मुझे जो वैल्यू पुट करनी है यहाँ पे,
इसकी वैल्यू तो बेटा मेरे पास यहाँ पे 0 है, 0 है। देखिए आपको फॉर्मूला मालूम है और टेबल बन गई बेटा, यहाँ पे फॉर्मूला मालूम है और टेबल बन गई, तो मान लीजिए कि आपका आंसर आ गया एक ही बार में। अब देखिए यहाँ पे, और टेबल बनाने में कोई घोर बुरी लग रहा है बेटा चीजों को, बस इसमें से सब्ट्रैक्ट करना, टेबल बन गई यहाँ पे और फॉर्मूला रख के डायरेक्टली आंसर। कोई इजी बहुत ज्यादा टफ नहीं है बेटा, कोई यहाँ पे ब्रह्मास्त्र की यहाँ पे कैलकुलेशन यूज नहीं की जा रही चीजों के यहाँ पे, ठीक है ना। इतना आ गया। तो 1/1, इसकी वैल्यू कितनी थी, इसकी वैल्यू कितनी थी -4, -4, इसकी वैल्यू कितनी थी 12, कितना आया -18 dy/dx², इतना आया -18। अब ये तो था आपका फर्स्ट मेथड जो आप फॉर्मूले से करेंगे चीजों को, जो फॉर्मूले से करेंगे आप डायरेक्टली चीजों को। तो सबसे पहले तो, और इसका आप सेकंड मेथड भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं चीजों को। पहले तो आप इतना उतारिए चीजों को, अब बेटा इसका सेकंड मेथड बेटा क्या सकता है चीजों को, एक तो इतना हो गया, इसका सेकंड मेथड, सेकंड मेथड वो भी इजी है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम आएंगे दोनों को। न्यूटन फॉरवर्ड, बेटा हम बैकवर्ड से नहीं ले रहे हैं, फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला, पोलेशन फॉर्मूला। बेटा क्या होता है कि y इज इक्वल टू y0 p y0 प्लस p-1 y0 फैक्टोरियल 2 प्लस p माइनस p इक्वल टू p-2 फैक्टोरियल 3। अब जहां तक की वैल्यू है बेटा हम वही चेक लिखेंगे, हम 4 वाला टर्म्स यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, लेकिन बेटा हम जानते हैं यहाँ पे, we know that p is equal to x minus x naught अपॉन h। और यहां से आप जान रहे हैं चीजों को यहाँ पे कि x y नॉट की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे चीजों को 5 है, और x की वैल्यू कितनी बेटा x नॉट की यहाँ पे, ये बेटा 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3, तो y नॉट और y नॉट बेटा यहाँ पे चीजों को तो लिख सकते हैं चीजों को यहाँ पे हम
ए क्या है मेरे पास, जो मेरे पास ए है बेटा, ये जो राशि जो है को, तो ये मेरा कितना है, एक्स नॉट की वैल्यू है चीज़ों को यहाँ पे, क्योंकि जीरो से स्टार्ट होता है बेटा, और ए वाई नॉट की वैल्यू है चीज़ों को यहाँ पे मेरे पास, जो टेबल में रखी है 0 1 2 3, 0 1 2 3, तो वाई नॉट और एक्स नॉट है यहाँ चीज़ों को। अब देखिए यहाँ पे सेकंड मेथड में क्या यूज करेंगे यहाँ पे, कि वाई नॉट इज इक्वल टू 5 और एक्स नॉट इज इक्वल टू 0, वैल्यू को पुट कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे, वैल्यू को पुट करते हैं चीज़ों को, तो P इज इक्वल टू एक्स माइनस 0/1, और h की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पे 1 है, तो P इज इक्वल टू बेटा कितना आ गया x, मतलब जहां जहां P है वहां वहां हम x लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है, इनकी वैल्यू मुझे मालूम है बेटा कितनी है, और इसकी वैल्यू मुझे यहाँ पे मालूम है चीजों को। चलिए अब इक्विवेलेंट नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं, लिखते हैं बेटा यहाँ पे, पुटिंग द वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू, इसमें क्या होगा ना कि आपको दो फॉर्मूले याद नहीं करने पड़ेंगे, डबल डेरिवेटिव का और सिंगल डेरिवेटिव का। सिंगल डेरिवेटिव बेटा एक्स के टर्म में आ जाएगा, उठा के डबल खटाक से बेटा दूसरी बार में डेरिवेटिव कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा डबल डेरिवेटिव। इसमें क्या है कि आपको ओनली एक ही फॉर्मूला याद करना हो, सिंबल वाला, और कोई ज्यादा फॉर्मूले इसमें याद नहीं करने चीजों को। तो y इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स, इसकी वैल्यू बेटा कितनी है मेरे पास 1 है, प्लस एक्स, एक्स माइनस 1, इसकी वैल्यू कितनी बेटा -4 है, फैक्टोरियल 2 एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू बेटा कितनी मेरे पास 12 है, और फैक्टोरियल 3 बेटा चीज़ों को, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 5 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू -2 प्लस 4 बचेगा खाली यहाँ पे, इसको हम इस प्रकार से कर सकते हैं चीज़ों को यहाँ पे 3 इंटू 2, तो हम इसको यहाँ भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि 2 इंटू 6 कैंसल आउट हो जाएगा चीज़ों को यहाँ पे, तो मेरे पास कितना आया चीज़ों को एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इंटू 2, यहाँ बेटा कितना हो जाएगा प्लस एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स पावर माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x इंटू 2 एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर 2 माइनस 2 स्क्वायर प्लस का 2x, ठीक है इतना हो गया। इसमें लिख सकते हैं चीज़ों को हम 3 5 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें ऐड करो प्लस 2x क्यूब माइनस का 6x स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है बेटा 7x स्क्वायर हो जाएगा, और तो कुछ यहाँ पे दिख नहीं रहा बेटा चीज़ों को, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 2x क्यूब माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 0। अब क्या बेटा y के रिस्पेक्ट में आ गया, इसको बस एक सिंपल सा बेटा, मैं तय बोला कि 2 बार आपको डेरिवेशन फॉर्मूला याद नहीं करना है, इसलिए सेकंड मेथड बताया हुआ है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, दो तीन 3 दूनी 6 6 1 7 7
तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 6x² 14x² प्लस 7। मतलब बेटा यहाँ पे x इक्वल टू हम यहाँ पे 0 पुट करते हैं तो जो वैल्यू हमारी निकल के आ रही है बेटा यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा चीज़ों को मेरे पास 7। ये 7 आया, ये आया मेरे पास 7 बेटा चीज़ों को कितना आया 7। और जब मैं इसी नंबर्स को अगेन डेरिवेटिव करूंगा, इसका मेरा आंसर कितना आया था मेरा यहाँ पे माइनस का 14 16 18 कैसे आ गए हैं 12। इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास -4 12 कैंसिल आउट यहाँ पे माइनस का 16 यहाँ पे और माइनस का 16 इसका कितना का 0 इतना इतना x²। इसका हम सम करेंगे एक बार x f² + 1 x -2 माइनस आ जाएगा 2 यहाँ पे माइनस माइनस यहाँ पे -2 + 3 x² x पावर q f² माइनस का 2² प्लस का 2x 2 से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 3x² 3x³ 6 4 2 -7x², 7x + 10। इसका डिफरेंशिएट करेंगे इतना, इसका अगेन डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 2। हाँ इक्वेशन नंबर 2 अगेन डिफरेंशिएशन with respect to x dy² अपॉन dx²। कहीं आंसर मिसमैच हो रहा है, मैं चेक करता हूँ अभी। माइनस का 12 माइनस का प्लस का 12x माइनस का 14 प्लस 0 x इक्वल टू 0 तो dy अपॉन dx² इक्वल टू -14। आंसर चेक कर रहा हूँ, एक मिनट रुक जाइए आप कि इसमें और इसमें अंतर क्या आ रहा है। ये वाला हमारा आंसर परफेक्ट है, क्योंकि ये वाला परफेक्ट है, यहाँ कहीं ना कहीं हमारा मिसमैच हो रहा है चीज़ों को। अरे यार ए भी तो हमारा 2 होगा यहाँ पे, ए भी तो 2 होगा, 8 होगा, ये 16 होगा, ए भी तो 2 मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे चीज़ों को। लेकिन सही से करना, थोड़े भी गलत, मैं तभी आपको चेक कर रहा था यहाँ पे कि कहीं ना कहीं मुझे आंसर यहाँ पे गलत हो रहा है चीज़ों को। तो यहाँ पे 16 होगा बेटा चीज़ों को। ये बेटा मेरा आंसर परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बस ये दोनों के दोनों बेटा यहाँ पे आप एलिगेशन को यूज कर सकते हो, मेथडों को आपने ये मेथड भी उतार लीजिए। ये सिंपल मेथड है, कोई ज़्यादा टफ मेथड नहीं है चीज़ों को, ठीक ना। बस इसमें से आपको ये इक्वेशन ध्यान करनी है और इस इक्वेशंस के द्वारा आप जो भी आपके पास x0 और y0 की वैल्यू फाइंड आउट है इसमें रख लीजिए आप यहाँ पे। तो आपको सिंगल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ज्यादा आपको इसमें कोई फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी चीजों को यहाँ पे, ठीक है। ये चीज बेटा यहाँ पे आपको कर सकते हैं चीजों को यहाँ पे।
चलिए उतारिए। तो बेटा सेफन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीज़ों को। कोई दिक्कत होती है बेटा तो पूछिए एनी टाइम। कोई भी डाउट होता है, इन पे सवाल आता है जो आपका हमेशा 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमेशा आपको आने चाहिए चीज़ों को यहाँ पे। चलिए थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। इसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा टॉपिक होगा आपका डेरिवेटिव यूजिंग द स्ट्रिंग इंटरपोलेशन फॉर्मूला। इसको यूज करेंगे और इस पे बेटा हम सवाल रखेंगे कि हाँ फॉरवर्ड, अभी तो हमने क्या ओनली सिंगल सवाल देखा है फॉरवर्ड न्यूटन इंटरपोलेशन फॉर्मूले पे। इसका बैकवर्ड भी देखेंगे और इस पे भी फॉर्मूले देखेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है ना तो ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन मैक्स टू मैक्स आपका टाइम लग सकता है आपका 10 दिन मैक्सिमम। 10 लेक्चर में आपका एनए कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद से हम पीडी उठाएंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन इक्वेशंस। वो थोड़ा बड़ा टॉपिक है चीजों को। कोई भी आपको दिक्कत आती है तो आप एनी टाइम कोई भी डाउट है क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं और कमेंट में जरूर बताइए बेटा कि कैसा लग रहा है चीजों को। और जितना हो सके उतना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए चीजों को यहाँ पे। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।